कन्या होने के कारण इनका नाम भीलनी हो गया। जंगल में सारा जीवन निकाल दिया माता सबरी ने। बचपन में जन्म हुआ जंगल में एक सबर जात में, और बचपन से ही जीव जंतुओं से बड़ा प्रेम था माता सबरी को। चींटियों से, चींटों से, जंगली पशुओं से, पक्षियों से सबसे प्रेम करती है, सबसे स्नेह रखती है। कभी कभी जंगल में बैठ जाती है अकेले, किशोर अवस्था है, और वृक्षों से बात करती है, पशुओं से बात करती है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के पिछड़े कब मिलो गिरोगे। मिलना और बिछड़ना संसार का नियम है, जन्म मृत्यु संसार का नियम है। जब नए पत्ते आते हैं वृक्ष में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। बैठ करके सबरी चिंतन किया करती, सोचती रहती, इस संसार का कैसा नियम है। संसार में जो मिला वो छूट का जरूर है। अब भीलनी को, सबरी को धीरे धीरे शुरुआत से, बचपन से ही बैराग होने लग गया। जीवों से प्रेम करती है, और ये भक्ति का प्रथम लक्षण है। बंधु, अगर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। प्रत्येक जीव से प्रेम करने लग जाओ तो भगवत कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वर हरि, प्रत्येक जीव में मुझे देखने का प्रयास करोगे तब पत्थर की मूर्ति के अंदर मुझे देख पाओगे, अन्यथा मैं कभी नहीं मिलूंगा। सिया नाम में सब जग जाए, सब जीवों के अंदर भगवान को देखती है। अब माता पिता को लगा कि मेरी कन्या सबरी को तो लगता है बैराग हो रहा है। अगर घर में कोई बालक, घर में कोई कन्या अधिक पूजा पाठ करने लग जाए, अधिक भगवत भजन करने लग जाए, जीवों से प्रेम करने लग जाए, अधिक उदारवादी हो जाए, अधिक सत्कर्म करने लग जाए, तो संसार को बड़ा विचित्र रहेगा। परिवार के लोग, संसार के लोग यही कहते हैं काम करो भैया, इसका विवाह कर दो, गृहस्थी में लग जाएगा, तो चुप जाएगा। लोग यही बताते हैं। लोगों ने कहा कि सबरी का विवाह कर दो, विवाह कर दिया गया। अब विवाह के लिए बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे जीव पशु लाए गए। अब प्रबल जात में जन्म हुआ, एक कमरे में बंद कर दिए गए। बड़े सुंदर सुंदर जीव हैं, बकरा है, बकरियां हैं, हिरण है, हर खरगोश है। माता सबरी उनके साथ खेलती है, उनसे बतियाती है, बातें करती है। अपनी माँ से एक दिन पूछा, मैया इतने इतने सुंदर वन के जीव पशु पक्षी क्यों इकट्ठा किए गए? सबरी की माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह है और तुम्हारे विवाह पर इनकी हिंसा करके इनकी मांस में भक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बरातियों को स्वागत के लिए सबरी बहुत रोई, विचार करने लगी, जिस विवाह में इतने जीवों की हिंसा हो वो विवाह मंगलकारी कैसे हो सकता है? जिस विवाह में इतने जीवों की हिंसा हो विवाह कल्याणकारी कैसे हो सकता? आज रात के समय माता सबरी ने विचार किया और संकल्प किया कि विवाह नहीं करना है। और जो पशु पक्षी इकट्ठा किए गए थे सबरी के विवाह में स्वागत के लिए, माता सबरी ने सबको बंदी गृह से मुक्त कर दिया। सब भाग गए रात कृष्ण जंगल में, और सारे जीवों ने आशीर्वाद दिया कि देवी सबरी तुमने मुझे मुक्त किया है, भगवान तुमको मुक्ति प्रदान करेंगे। अब रात की सुबह जब जीव जंतु भाग गए, दोपहर का समय नजदीक आया तो माता भीलनी भी भाग गई। रात के समय घर द्वार को छोड़ दिया,